अगस्त 30 सेबी ने एफएनओ सेगमेंट के लिए नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रोल आउट किए। ये अपडेट अभी से ही इफेक्ट में है और एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को कंप्लाई करने के लिए 6 महीने का ट्रांजैक्शन पीरियड दिया गया है। तो इसका आपके ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले किसी स्टॉक्स को एफएनओ ट्रेडिंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए अब इन अपडेटेड क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी है। पॉइंट 1, टॉप 500 क्लब। स्टॉक्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन और डेली ट्रेडेड वैल्यू के बेसिस पर पिछले 6 महीने में टॉप 500 में होना चाहिए। ये सिर्फ टॉप टियर स्टॉक्स के लिए है। पॉइंट 2, लिक्विडिटी मैटर्स। लिक्विडिटी ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। स्टॉक्स का मीडियम क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज अब ₹75 लाख होना चाहिए, जो पहले ₹25 लाख था, यानी अब बेंचमार्क 3 गुना ज्यादा हो गया है। पॉइंट नंबर 3, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL। MWPL भी अब बढ़ गया है। ये लिमिट अब 1500 करोड़ होनी चाहिए, जो पहले 500 करोड़ थी। MWPL या तो स्टॉक्स के फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 20% होगा या उसके एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू का 3 टाइम्स होगा, जो भी लोअर हो। पॉइंट 4, बिगर डिलीवरी वैल्यू। सेबी ने एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू ADDV को भी बढ़ाकर ₹35 करोड़ कर दिया है, जो पहले ₹10 करोड़ था। अगर कोई स्टॉक्स इन बेंचमार्क को बीट नहीं करता तो उसे एफएनओ सेगमेंट से एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर कोई स्टॉक इन सब कंडीशन को मीट करता है तब भी सेबी का प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क PSF उसे बाहर निकाल सकता है। PSF कुछ एक्स्ट्रा रूल्स लेकर आता है जो एंश्योर करता है कि सिर्फ हाईली ट्रेडेड स्टॉक्स ही एफएनओ सेगमेंट में बने रहे। चलिए देखते हैं PSF फ्रेमवर्क क्या एक्सपेक्ट करता है। कम से कम 15% ब्रोकर या 200 ब्रोकर के क्लाइंट को कुछ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए। स्टॉक्स को पिछले 6 महीने में 75% ट्रेडिंग डेज पर एक्टिव रहना चाहिए। डेली टर्नओवर एफएनओ प्रीमियम का कम से कम 75 करोड़ का होना चाहिए। एवरेज डेली ओपन इंटरेस्ट कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिए। सेबी इन PSF रिक्वायरमेंट्स को हर महीने 15 को चेक करेगा, मतलब एफएनओ सेगमेंट में स्टॉक्स को कॉन्स्टेंट रिव्यू होगा। PSF जो पहले इंडेक्स डेरिवेटिव पर अप्लाई होता था, अब सेबी ने नए सर्कुलर के अकॉर्डिंग स्टॉक डेरिवेटिव पर भी अप्लाई किया। इसका फायदा ट्रेडर्स को इंप्रूव लिक्विडिटी, मार्केट मैनिपुलेशन को कम करने और ट्रेडर्स के प्रोटेक्शन के रूप में मिलेगा। अगर आपको सेबी के नए क्राइटेरिया के बारे में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं जल्दी। हैप्पी ट्रेडिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.